Hello students, welcome to the Spandan Academy classes. Today we will study chapter number 4 of your English book Beehive. The name of the chapter is A Truly Beautiful Mind. आज हम क्लास 9 का चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है A Truly Beautiful Mind, एक सच्चा सुंदर दिमाग। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कि कैसे उन्होंने अपने बचपन से लेके बड़े होने तक, यंग होने तक कितने सारे अवार्ड्स जीते और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल की। हम इस चैप्टर में उन्होंने क्या क्या सक्सेस हासिल की उस बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन सी प्रसिद्ध चीज़ें उन्होंने की, जैसे कि लाइट, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी, और उनका जो वर्क था वो किस तरह से किया करते थे, स्पेस और टाइम के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ कि आइंस्टीन जो है वो किसके जीनियस वर्ड के सिनोनिम्स बन गए थे, ठीक है। या जब भी जीनियस की बात होगी तो जीनियस की जगह हम आइंस्टीन भी बोल सकते हैं क्योंकि वो दोनों इक्वल थे। जीनियस और आइंस्टीन दोनों एक ही समान चीज़ हो गई थी। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। और एक बात, 50 ईयर्स के बाद मतलब 50 ईयर्स के जब वो थे, जब उनकी डेथ हुई थी, तो उस समय पर भी वो क्या थे, एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो एक जीनियस की उपाधि ही उनको मिली थी कि एल्बर्ट आइंस्टीन को जीनियस के नाम से जाना जाता था उस टाइम पर भी, और अभी भी उनको एक जीनियस के तौर पर ही जाने जाते हैं वह। एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ अल्म। एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे उनका जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी थी एक उसमें हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, बिना किसी इंडिकेशन के वो क्या थे, बिना कोई इंडिकेशन के किसी को भी ये पता नहीं था कि वो इतनी बड़ी ग्रेटनेस हासिल करेंगे। उनके जो भाग्य है, उनकी जो डेस्टिनी है, उसमें इतनी बड़ी सक्सेसफुल लिखी होगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, लेकिन इसके विरोध में क्या होता है, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक, टू हर हिज हेड सीम्ड टू मच लार्ज, ठीक है। तो लेकिन उनकी जो मम्मी रहती है, जो मदर रहती है, वो कैसा समझती है कि एल्बर्ट बहुत ही ज़्यादा फ्रीक है। फ्रीक मीन्स कि अनयूजुअल, जो कि अनयूजुअल बिहेव करे, डजेंट लुक और थिंक लाइक अदर्स, जो कि दूसरे नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव नहीं करते हो। तो मतलब अल्बर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल है। उनके लिए क्या, उनको क्या लगता था कि उसका जो सर है एल्बर्ट का वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। एट द एज ऑफ 2.5 ईयर, जब वह 2.5 साल के थे, आइंस्टीन स्टिल वॉजंट टॉकिंग, तो वो 2.5 साल के होने के बाद भी उन्होंने क्या बात करना स्टार्ट नहीं किया था। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और जब वह फाइनली बात करना सीखे, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, तो वो हर चीज़ को क्या रिपीट करके बोलते थे, 2 बार बोलते थे। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, आइंस्टीन को पता ही नहीं था कि उन्हें क्या करना है अदर बच्चों की तरह। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उनके जो खेलने वाले, उनके जो साथी थे जो उनके साथ खेला करते थे, वो उसको बोरिंग बुलाते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, तो वह क्या करता था कि वह खुद से ही, खुद अपने आप में ही अकेला खेलता रहता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, और आइंस्टीन जो थे उनको मैकेनिकल टॉयज़ ज़्यादा पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर, आइंस्टीन की एक न्यूबॉर्न सिस्टर थी
उसका नाम क्या था, माजा। तो ही सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। तो वो कहते हैं कि हाँ मेरी बहन है, ये बहुत अच्छी बात है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं। तो वह ऐसे क्वेश्चन करते रहते थे। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter. तो आइंस्टीन के जो हेडमास्टर थे स्कूल में, उन्होंने उनके फादर से कहा कि आइंस्टीन अपने प्रोफेशन के लिए कुछ भी चूज़ कर ले, कोई सा भी सब्जेक्ट ले ले, कुछ भी कर ले, वो उसके लिए मैटर नहीं करता है, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। क्योंकि वह कहते हैं कि क्योंकि उसको किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त ही नहीं होगी। आइंस्टीन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। जब वह 6 साल के थे आइंस्टीन, तो वह क्या करते थे, वह वायलिन बजाना सीख रहे थे। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उनकी मम्मी चाहती थी कि वह वायलिन बजाए, वह म्यूजिक में अपना करियर बनाए, वह म्यूजिक सीखें। ही लेटर बिकम अ गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट, मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। और वह बहुत ही अच्छे वायलिनिस्ट बन गए थे। उनके लिए ये गिफ्ट के तौर पे ही था ये सारी चीज़, और उन्होंने अपनी इस स्किल को अपनी पूरी लाइफ तक मेंटेन करके रखा। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल। पीपल मीन्स होता है स्टूडेंट। अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वह एक बुरे स्टूडेंट नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक। वह म्यूनिक में हाई स्कूल चले गए, हाई स्कूल में गए। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड। तो वह तब गए थे जब आइंस्टीन जो थे वह 15 महीने के थे, 15 मंथ्स के। तो उतने टाइम पर ही उनकी जो फैमिली है वहाँ पर मूव कर गई थी। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। और आइंस्टीन जो थे उन्होंने हाई स्कूल में बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स हर सब्जेक्ट में मिले थे उन्हें। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। रेजिमेंटेशन क्या होता है, ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर हो और डिसिप्लिन हो। तो आइंस्टीन को ऐसा स्कूल बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं था। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और कभी कभार उनके टीचर्स के साथ बहस भी हो जाती थी। एट द एज ऑफ 15, जब आइंस्टीन 15 साल के थे, फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। तो उनको उस स्कूल में बहुत ही ज़्यादा सफोकेटेड फील होता था, तो जिसकी वजह से उन्होंने क्या कर दिया, स्कूल छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर क्या हुआ था, एल्बर्ट्स पेरेंट हैड मूव्ड टू मिलान। उसके बाद जो एल्बर्ट थे उनके पेरेंट्स मिलान मूव कर गए, वहाँ चले गए, शिफ्ट हो गए। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और वह अपने बेटे को कहाँ, रिलेटिव्स के यहाँ पर छोड़ गए थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, बहुत लंबी डिस्कशन के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक। एक बहुत ही बड़े लंबे डिस्कशन के बाद आइंस्टीन ने अपनी एक विश कंटिन्यू रखी कि उनको जो है स्विट्ज़रलैंड में एजुकेशन करना है, जर्मन स्पीकिंग, जर्मन सीखने का कोर्स करना है उन्हें इन स्विट्ज़रलैंड सिटी में, विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक, जो कि म्यूनिक से बहुत ही ज़्यादा लिबरल थी। लिबरल मीन्स क्या होता है, अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट अदर्स ओपिनियंस, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो और दूसरों के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट होती थी। ठीक है। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। मैथमेटिक्स जो थी वो आइंस्टीन के लिए एक गिफ्ट थी, मतलब आइंस्टीन को मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आती थी, उनका इंटरेस्ट भी था, और साथ ही साथ उनका फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल फिनिश करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। उन्होंने ज्यूरिक में एक यूनिवर्सिटी वहाँ पर पढ़ने का डिसाइड किया। बट साइंटिस्ट वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद अ वलरस मुस्टैच। तो जो साइंस है वो अकेली एक ऐसी चीज़ नहीं थी जो
वॉलरस मुस्टेच के साथ डैसिंग मैन से अपील करती थी। ठीक है, तो मतलब वो जब क्या कहते हैं यंग थे तब भी उनमें वो कैपेसिटी थी, और उनमें उनकी पूरी एंटायर लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें उनमें थी, और वह बहुत ही ज़्यादा कैपेबल थे इतनी सारी सक्सेस पाने के लिए। ठीक है, ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मारिक। उनकी एक फेलो स्टूडेंट थी, किसकी, एल्बर्ट आइंस्टीन की, जिसमें उसका नाम क्या था, मिलेवा मारिक, जिसमें उनको काफ़ी इंटरेस्ट था, एक स्पेशल इंटरेस्ट, whom ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रिएचर। और मिलेवा मारिक जो थी वो आइंस्टीन को बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लगती थी। दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड। सब क्या होता है, सब एक रीजन है यूरोप में। तो दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड, वे स्विट्जरलैंड आई बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन यूरोप वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। तो वही एक ऐसी जगह थी जहाँ पर वुमेन्स को क्या आसानी से अच्छी तरह से डिग्रीज मिल जाती थी। आइंस्टीन सॉ इन हर एन एली, आइंस्टीन जो था वह उसमें, किसमें, मिलेवा मारिक में एक दोस्त की तरह वह उन्हें देखते थे। एंड अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, फिलिस्टीन्स क्या होता है यहाँ पे, फिलिस्टीन्स एक ऐसी चीज़ है, फिलिस्टीन्स उनको कहते हैं जिनको कि आर्ट में और लिटरेचर में और म्यूज़िक में कोई भी इंटरेस्ट ना हो। ठीक है, उनको फिलिस्टीन्स कहते हैं। तो आइंस्टीन जो थे इस चीज़ के उन लोगों को बहुत ही कम पसंद करते थे, उनको बिल्कुल भी पसंद ही नहीं करते जो कि लिटरेचर, म्यूजिक और आर्ट की बातें ना करते हों और उसे पसंद ना करते हों। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद whom ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड, मतलब वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे जिनके साथ उनकी इक्वेशन अच्छी ना हो, और उनका लिटरेचर, म्यूजिक और आर्ट में बिल्कुल भी फोकस ना हो, उस चीज़ से वो दूर होते हों। ठीक है, द कपल फेल इन लव। तो जो मिलेवा मारिक थे और जो आइंस्टीन थे वो उनको लव हुआ, एंड वो एक दूसरे को लाइक करने लगे। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। फिर एक दूसरे के साथ वह लेटर भी शेयर करते थे, मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और उसमें जो लेटर थे उनमें वो साइंस की बातें ही किया करते थे। आइंस्टीन लिखते थे, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल वी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। तो वे लिखते थे कि कितना अच्छा होगा, कितना खुशी और प्राउड मोमेंट वो होगा जब हम दोनों एक साथ हमारा जो वर्क है, जो थ्योरी है रिलेटिविटी की, उस पर काम करें और उसका जो कंक्लूजन है वो विक्टोरियस निकले। विक्टोरियस मतलब कि वह सफल हो जाए। तो आइंस्टीन जो थे और जो मिलेवा मैरिक थी वो क्या करती थी, अपना जो लेटर है तो उस लेटर में भी वो अपने जो भी कन्वर्सेशन होती थी उन दोनों के बीच में तो वो साइंस को लेकर ही होती थी।